अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। नॉलेज प्रोमो चैनल में एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने नाउन के ऊपर डिटेल से बात की थी। हमने ये कहा था कि नाउन किसी शख्स या हस्ती या चीज़ या जगह का नाम होता है। आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि नाउन के अक़साम के ऊपर डिटेल से बात कर ले। उर्दू में नाउन की दो किस्में हैं, पहला है इसमें मारिफा और दूसरा है इसमें नकिरा। लेकिन अंग्रेज़ी में नाउन की 5 किस्में हैं। पहला है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटीरियल नाउन और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोशिश करेंगे कि नाउन के एक एक किस्म के ऊपर डिटेल से बात कर ले। सबसे पहले पढ़ते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को उर्दू में इसमें नकिरा कहा जाता है। कॉमन नाउन की अगर हम सिंपल मुख्तसर अल्फाज में तारीफ़ करें तो हम कह सकते हैं कि ये कई अशख़ास या कई हैवानों या कई परिंदों या कई जगहों या कई चीज़ों का मुश्तरक नाम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैन, वमेन, बॉय, गर्ल, ये शख्सों का नाम है या अशख़ास का नाम है। काओ, लायन, हार्स, ये जानवरों का नाम है। क्रो, पैरट, ये परिंदों का नाम है। अगर हम बात करें चीज़ों की, स्टार, बुक, पेन, ब्लैक बोर्ड। अगर हम जगहों की बात करें तो हाउस, मास्क, ये कॉमन नाउन की मिसालें हैं। ये बात याद रखिएगा कि कॉमन नाउन्स वाहिद भी होते हैं और जमा भी होते हैं और इंसानों, हैवानों और परिंदों के जिन्स के एतबार से मुज़क्कर भी होते हैं और मुअन्नस भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस एग्ज़ाम्पल में आप देख ले गर्ल। अब यह है कॉमन नाउन लेकिन जिन्स के एतबार से मुअन्नस है। बॉय, ये जिन्स के एतबार से मुज़क्कर है। मैन, जिन्स के एतबार से ये मुज़क्कर है। वमेन, ये जिन्स के एतबार से मुअन्नस है। अच्छा, अगर हम वाहिद और जमा की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल गर्ल, एक लड़की, ये सिंगुलर है, वाहिद है। अगर हम बात करें एग्ज़ाम्पल दे गर्ल्स, लड़कियां, तो ये तादाद के एतबार से जमा की एग्ज़ाम्पल होगी। इसी तरह मैन, एक आदमी, मैन, बहुत सारे आदमी। इसी तरह काओ, तो ये सिंगुलर है, काउस, तो फिर ये जमा होंगे। अच्छा, हार्स सिंगुलर, हार्सिस प्लूरल। कहने का मतलब ये है कि ये वाहिद भी होता है और जमा भी होता है और जिन्स के एतबार से मुज़क्कर भी होता है और मुअन्नस भी। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि कॉमन नाउन जब तक किसी फिक्रे के शुरू में न आ जाए, इसे हमेशा स्मॉल लेटर यानी छोटे हर्फ से लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हार्सेस ईट ग्रास, घोड़े घास खाते हैं। अच्छा, इस एग्ज़ाम्पल में आप देख ले, हार्सेस ये तो कॉमन नाउन है लेकिन प्लूरल की तरफ इशारा है। ग्रास ये भी कॉमन नाउन है लेकिन सिंगुलर है। अच्छा, यहाँ पर आप देख ले, ग्रास को हमने पहला जो लेटर है इसका जी, ये हमने स्मॉल लिखा है क्योंकि ये कॉमन नाउन फिक्रे के एंड में आया है। जब कॉमन नाउन फिक्रे के एंड में आएगा तो हम इसे स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे। लेकिन जब कॉमन नाउन किसी फिक्रे के शुरू में आ जाए, जैसे हार्सिस, अब ये कॉमन नाउन है लेकिन फिक्रे के शुरू में आया है, इसलिए हमने पहला लेटर कैपिटल लिखा है। इस एग्जाम्पल में आप देख ले, द हेन लेज एग्स, मुर्गी अंडे देती है। हेन ये कॉमन नाउन है, एग्स ये भी कॉमन नाउन है। अच्छा, यहाँ पर हेन ये फिक्रे के सेंटर में आया है, दरमियान में, इसलिए हमने एच स्मॉल लिखा है। ई ये भी हमने स्मॉल लिखा है। इस एग्जाम्पल में आप देख ले, आई सा अ टाइगर इन द जू, मैंने अजायब घर में एक शेर देखा।
टाइगर कॉमन नाउन है, जू ये भी कॉमन नाउन है, इसलिए पिकरे के टाइगर पिकरे के दरमियान में है और जू पिकरे के आखिर में आया है। इस वजह से हमने छोटे हर्फ से, यहाँ पर टी छोटा हर्फ है स्मॉल लेटर, यहाँ पर जेड स्मॉल लेटर है। इस एग्जाम्पल में आप देख ले, द ओल्ड मैन हैज़ बॉट अ रेड काउ, एक बूढ़े आदमी ने रेड काउ सुर्ख गाय खरीदा है। यहाँ पर मैन ये भी कॉमन नाउन है, काउ ये भी कॉमन नाउन है, तो यहाँ पर एम हमने स्मॉल लेटर से लिखा है और काउ में सी स्मॉल लेटर से। इन मिसालों से हमें यह पता चलता है कि अगर सिंगुलर नाउन पिकरे के शुरू में आ जाए तो हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, लेकिन अगर पिकरे के दरमियान में आ जाए या पिकरे के एंड में आ जाए तो हमेशा हम इसे छोटे हर्फ से लिखेंगे। नाउन की दूसरी किस्म प्रॉपर नाउन है, जिसे उर्दू में इसमें मारिफा कहा जाता है। ये किसी खास शख्स या खास हस्ती या खास जगह या खास चीज़ का नाम होता है। मिसाल के तौर पर गॉड ये एक खास हस्ती का नाम है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किसी खास शख्स का नाम है। द होली कुरान ये किसी खास चीज़ का नाम है। मक्का ये किसी खास जगह का नाम है। मदीना ये किसी खास जगह का नाम है। फैसल मस्जिद ये किसी खास जगह का नाम है। प्रॉपर नाउन के लिए ये याद रखिएगा कि ये फ़िक्रे के शुरू में आ जाए या फ़िक्रे के दरमियान में आ जाए या फ़िक्रे के आखिर में आ जाए, हमेशा और हमेशा हम इसे कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। अगर प्रॉपर नाउन एक ही लफ्ज़ हो तो वो भी कैपिटल लेटर से शुरू होगा। अगर प्रॉपर नाउन दो अल्फाज या दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल हो तो हर एक लफ्ज़ का पहला हर्फ कैपिटल होगा। अगर ये दो से ज़्यादा लफ्ज़ों पर मुश्तमिल हो तो फिर भी हर एक लफ्ज़ का पहला लेटर कैपिटल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लामा इकबाल ये प्रॉपर नाउन है। अल्लामा इकबाल में आप देख ले, ए हमने कैपिटल लिखा है, इकबाल में आई हमने कैपिटल लिखा है। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए ये भी प्रॉपर नाउन है। यू कैपिटल आएगा, एस कैपिटल आएगा, अमेरिका में ए कैपिटल आएगा। इसी तरह मोहम्मद अली जना, मोहम्मद में एम कैपिटल, अली में ए कैपिटल, जिना में जे कैपिटल आएगा। इसी तरह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक में आई कैपिटल आएगा, रिपब्लिक में आर कैपिटल होगा, पाकिस्तान में पी कैपिटल होगा। यहाँ पर आप देख ले, अगर हम एक फ़िक्रा लिखे जिसमें प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल हो, फॉर एग्ज़ाम्पल द कायद-ए-आज़म फाउंडेड पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया था। कायद-ए-आज़म देख ले ये प्रॉपर नाउन है, इस वजह से क्यों कैपिटल है, ए कैपिटल है और पाकिस्तान भी प्रॉपर नाउन है, इसी वजह से पी भी कैपिटल आएगा। नाउन की तीसरी किस्म कलेक्टिव नाउन है। नाम से पता चलता है कि कलेक्टिव का मतलब है कलेक्शन, ये लफ्ज़ कलेक्शन से निकला है और कलेक्शन का मतलब है मजमू। कलेक्टिव नाउन मुख्तलिफ शख्सों के मजमूए का नाम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टीम या आर्मी, या कलेक्टिव नाउन मुख्तलिफ जगहों के मजमूए का नाम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टाउन, बाज़ार, या कलेक्टिव नाउन मुख्तलिफ चीज़ों के मजमूए का नाम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइब्रेरी या डोज़न। यहाँ पर आप देख ले कि टीम का मतलब ये है कि ये इसमें मुख्तलिफ अशख़ास होंगे, यानी टीम से मुराद हम एक बंदे की तरफ इशारा नहीं करते। या अगर हम बात करें आर्मी की या पुलिस की, अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एक बंदे की तरफ इशारा करते हैं, बल्कि मजमूए की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लाइब्रेरी की एग्ज़ाम्पल ले लें तो लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें पड़ी होती हैं, तो हम एक किताब की तरफ इशारा नहीं करते, बल्कि हमारे इशारे का मतलब होता है बहुत सारी किताबें, हज़ारों किताबें, लाखों किताबें। अच्छा, ये बात याद रखिएगा
کہ کلیکٹیو ناؤن مختلف اوصاف کے باعث کسی ایک شخص کے لیے یا ایک چیز کے لیے یا ایک جگہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ کلیکٹیو ناؤن سنگولر بھی ہو سکتا ہے اور پلورل بھی، یعنی واحد بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی۔ فار ایگزامپل آرمی، یہ سنگولر ناؤن ہے یا سنگولر کلیکٹیو ناؤن ہے آرمی۔ آرمیز یہ پلورل ناؤن ہے۔ اچھا کنٹریز، اسی وجہ سے اگر ہم یہ مثال لے لیں لائبریری کی تو یہ سنگولر ہے، لائبریریز پلورل، لیکن یہ بات بھی ضروری ہے کہ اس میں یعنی کلیکٹیو ناؤن میں جنس کا یعنی تذکیر و تانیث کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اس میں جنس کی بات نہیں ہوتی کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کلیکٹیو ناؤن اگر جب تک یہ کسی فکرے کے شروع میں نہ آ جائے، ہم اسے چھوٹے حرف سے شروع کریں گے، لیکن جب یہ کسی فکرے کے شروع میں آ جاتا ہے تو پھر ہم اسے کامن ناؤن کی طرح کیپٹل لیٹر سے شروع کریں گے۔ فار ایگزامپل آرمیز فائٹ فار دا آنر آف دیئر کنٹریز۔ آرمی کیا کرتی ہے؟ سرحدات کی حفاظت کرتی ہے، اپنے ملک کی وقار کے لیے جنگ لڑتی ہے۔ آرمی دیکھ لے، یہ ہم نے کیپٹل کیوں لکھا ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ آرمیز یہ کلیکٹیو ناؤن ہے لیکن فکرے کے شروع میں آیا ہے، اس وجہ سے پہلا لیٹر کیپٹل ہے۔ اس ایگزامپل میں آپ دیکھ لے، ہی باٹ اے ڈوزن بناناز فرام دا بازار۔ ڈوزن یہ کلیکٹیو ناؤن ہے، بازار بھی کلیکٹیو ناؤن ہے۔ اب یہ دونوں الفاظ فکرے کے درمیان میں مڈل میں آئے ہیں، اس وجہ سے ڈی بھی اسمال ہے اور بی بھی اسمال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کلیکٹیو ناؤن یہ فکرے کے درمیان میں آ جائے تو ہم اسے اسمال لیٹر سے شروع کریں گے۔ اچھا، یہ اگزامپل آپ دیکھ لیں، از یور ٹیم ریٹرننگ فرام دا لائبریری۔ ٹیم یہ کلیکٹیو ناؤن ہے، لائبریری یہ بھی کلیکٹیو ناؤن ہے۔ اسمال اس وجہ سے ہم لکھتے ہیں کیونکہ یہ فکرے کے درمیان میں آیا ہے۔ ٹیم، لائبریری میں دیکھ لے، یہ ورڈ فکرے کے اینڈ میں آیا ہے۔ جب یہ فکرے کے درمیان میں آ جائے یا فکرے کے اینڈ میں آ جائے تو ہم اسے اسمال لیٹر سے شروع کریں گے، لیکن جب یہ فکرے کے شروع میں آ جائے جیسے اس ایگزامپل میں آپ دیکھ لیں آرمیز، تو پھر ہم کیپٹل لکھیں گے۔ ناؤن کی چوتھی قسم ہے مٹیریل ناؤن۔ یہ ایک ایسی چیز کا نام ہے جس سے بہت سی چیزیں بنتی ہے۔ فار ایگزامپل آئرن، ووڈ، کاٹن، ملک، یہ ہے مٹیریل ناؤن کی مثالیں۔ فار ایگزامپل آپ ووڈ کی مثال لے لیں، لکڑی سے بہت سی اور چیزیں بنتی ہے، یا ملک کی مثال آپ لے لیں، ملک سے اور بھی بہت سی چیزیں بنتی ہے، فار ایگزامپل لسی، دہی وغیرہ، یا کاٹن کی مثال لے لیں، کپاس، اس سے بھی اور بہت سی چیزیں بنتی ہے۔ تو وہ ناؤن جس سے بہت سی اور چیزیں بنتی ہے اس کو ہم مٹیریل ناؤن کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ مٹیریل ناؤن شاذ و نادر ہی بطور جمع استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، کامن ناؤن کی طرح جب تک یہ فکرے کے شروع میں نہ آ جائے ہمیشہ چھوٹے حرف سے شروع کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل آئرن از اے یوزفل میٹل، لوہا ایک مفید دھات ہے۔ آئرن یہ مثال ہے مٹیریل ناؤن کی۔ یہاں پر ہم نے کیپٹل لیٹر سے اس وجہ سے شروع کیا ہے کیونکہ یہ فکرے کے شروع میں آیا ہے۔ جب یہ فکرے کے شروع میں یعنی مٹیریل ناؤن فکرے کے شروع میں آ جائے تو ہم اسے کیپٹل لیٹر سے سٹارٹ کریں گے، لیکن جب یہ فکرے کے درمیان میں آ جائے یا پھر فکرے کے اینڈ میں آ جائے تو ہم اسے چھوٹے حرف سے شروع کریں گے۔ فار ایگزامپل از ناٹ گولڈ ڈیئرر دین سلور۔ اس ایگزامپل میں گولڈ اور سلور یہ مٹیریل ناؤن کی مثالیں ہیں۔ جی کو ہم اسمال اس وجہ سے لکھتے ہیں کیونکہ یہ فکرے کے اینڈ میں آیا ہے، اسی وجہ سے سلور کو بھی ہم
स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं क्योंकि ये फिक्रे के एंड में आया है। ये एग्जाम्पल आप देख ले, वी बाई 2 kilos ऑफ मिल्क एवरी डे। इस एग्जाम्पल में मिल्क मटीरियल नाउन है। एम को हम स्मॉल यानी छोटे हर्फ से इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि ये फिक्रे के एंड में आया है, मिडल में आया है। तो कहने का मतलब ये है कि मटीरियल नाउन जब किसी फिक्रे के शुरू में आ जाए तो हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, लेकिन ये अगर फिक्रे के एंड में आ जाए या फिक्रे के मिडल में आ जाए तो हम इसे स्मॉल लिखेंगे। नाउन की 5वीं किस्म का नाम है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन बुनियादी तौर पर एक ऐसी चीज़ का नाम है जिसे हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं और न ही चख सकते हैं, बल्कि क्योंकि इसका अपना कोई वजूद ही नहीं होता। ये एक हालत या कैफियत का नाम होता है जिसे आप सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कोल्ड या हेल्थ या स्ट्रेंथ या यूनियन या कॉलिक या हेडेक। ये जो भी मिसालें हैं ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के, क्योंकि ये चीज़ें हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कॉलिक एंड हेडेक आर वेरी ट्रबलसम। कॉलिक मीन पेट दर्द, हेडेक मीन सर दर्द। सर दर्द और पेट दर्द ये सिर्फ और सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, ये आप टच नहीं कर सकते, ये आप सूंघ नहीं सकते, ये आप चख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ ये महसूस कर सकते हो क्योंकि ये एक कैफियत का नाम है, इसका अपना कोई वजूद नहीं होता। अच्छा, इस एग्जाम्पल में आप देख ले, गुड हेल्थ इज़ अ ब्लेसिंग। अच्छी सेहत अल्लाह ताला की एक नेमत है। अच्छा, हेल्थ की अगर हम बात करें सेहत की, तो सेहत से हम क्या मुराद लेते हैं? बाजू, सर, कमर। ये एक ऐसा वर्ड है जिसे आप सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो, आप देख नहीं सकते। इसी तरह यूनियन स्ट्रेंथ, हम कहते हैं कि इत्तेफाक में बरकत है। अब इत्तेफाक को आप देख नहीं सकते, ये न दिखाई देने वाली चीज़ का नाम है। अच्छा, स्ट्रेंथ अगर हम ताकत की बात करें या बरकत की बात करें तो बंदा बरकत नहीं देख सकता। इसी तरह अगर हम ये एग्जाम्पल देख ले, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फीवर। कोल्ड और फीवर ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन की मिसालें हैं। तो ये एक कैफियत है जिसे आप सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर किसी फिक्रे के शुरू में आ जाए तो हम इसे कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे, लेकिन जब ये किसी फिक्रे के दरमियान में आ जाए या फिक्रे के एंड में आ जाए तो हम इसे हमेशा और हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे। इन एग्जाम्पल में आप देख ले, यूनियन ये फिक्रे के शुरू में आया है, इस वजह से हमने यू कैपिटल लिखा है। स्ट्रेंथ देख ले, इस हमने स्मॉल इस वजह से लिखा है क्योंकि ये फिक्रे के एंड में आया है। यहाँ पर कोल्ड की मिसाल आप ले ले, सी को हमने स्मॉल इस वजह से लिखा है क्योंकि ये फिक्रे के मिडल में आया है। कहने का मतलब ये है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का फर्स्ट जो लेटर है हम कैपिटल तभी लिखेंगे जब ये फिक्रे के शुरू में आ जाए, और हम स्मॉल तभी लिखेंगे जब ये फिक्रे के मिडल में आ जाए या फिर फिक्रे के एंड में आ जाए। ये कंप्लीट एक डिस्क्रिप्शन था काइंड्स ऑफ नाउन्स के बारे में। उम्मीद है आप सबको आगाही हासिल हुई होगी आज काउंट्स ऑफ नाउन के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये कोशिश करेंगे कि प्रोनाउन शुरू करें। प्रोनाउन पे हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोनाउन के जो काइंड्स है, जो किस्में हैं, उस पे इंशाल्लाह हम डिटेल से बात करेंगे। तो प्रोनाउन को समझने के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।